हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है या कोई लोन लिया है तो उस केस में बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, या नहीं हुआ तो पहले कभी हुआ होगा कि आपके सिबिल रिपोर्ट में एक गलत अकाउंट ओपन हो गया हो, या जिसको कि आपने लिया भी ना हो। और अगर आपने लिया भी है लोन या क्रेडिट कार्ड तो वह अकाउंट तो आपके सिबिल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी कमाल की बात यहाँ है कि आप टाइमली पेमेंट करते हैं, बट इन सब के बावजूद आपके सिबिल रिपोर्ट में वहाँ पर लेट पेमेंट शो हो रही है, ओवर ड्यू शो हो रहा है। इसको लेकर आप बहुत परेशान हैं, आपका सिबिल स्कोर एकदम से कम हो गया है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और मैं इस चीज़ को बोल सकते हैं एक तरह से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पिछले कई सालों से मैं वीडियोज़ लगातार बना रहा हूँ इन सब पर, क्रेडिट कार्ड और लोन वगैरह के ऊपर या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए, जिसमें कि मुझे अभी कुछ हाल के समय से या बोल सकते हैं रिसेंटली मुझे बहुत सारे कमेंट आने लगे हैं कि मेरी सिबिल रिपोर्ट में बहुत सारे बोल सकते हैं लेट पेमेंट शो हो रहे हैं या वहाँ ओवरड्यू हो गया है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने पेमेंट टाइम पर की है, मेरे अकाउंट में पैसा तो था पर वह ऑटो डेबिट नहीं हुआ टाइम पर, फिर भी वहाँ लेट पेमेंट हो रहा है। सो ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पहले, आज से बोलूँ काफ़ी वक्त पहले, 4-5 साल पहले की बात करूँ तो इतना सारा लोगों के सामने परेशानी नहीं हुआ करती थी जितनी कि आज हो रही है। अब इसके पीछे के कारण मैं आपको बताऊंगा और ये कैसे आपके सिबिल रिपोर्ट से दूर हो सकता है इसको भी जरूर आपको बताऊंगा। निश्चित रूप से आप पूरी वीडियो देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आप अपने रिपोर्ट से उस लेट पेमेंट को हटा पाएंगे। अभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, खुद के मेरे साथ हुआ है कि लेट पेमेंट शो हो रही थी, ओवरड्यू शो हो रहा था, मैंने उसको हटवा लिया और वहाँ से वह अकाउंट भी रिमूव हो गया बहुत आसानी से। मैंने क्या किया इन सबको इस वीडियो में क्लियर और बोल सकते हैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं और इसी से आपसे रिलेटेड चर्चा करते हैं। गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए पहले ऐसा इसलिए नहीं होता था क्योंकि बहुत कम लोग क्रेडिट कार्ड और लोन लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड बहुत धड़ल्ले से लोगों को मिल रहा है, बहुत तेज़ी से लोगों को मिल रहा है, हर कोई क्रेडिट कार्ड बहुत आसानी से पा जा रहा है। लोन वगैरह बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, वहाँ से लोन बहुत आसानी से लोगों को मिल जा रहा है। तो ये बोल सकते हैं जो तादाद है या नंबर्स हैं लोगों के क्रेडिट कार्ड और लोन लेने को लेकर, ये बढ़े हैं अभी के हाल के वक्त में। तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। तो अब यहाँ पर हो ये रहा है कि अगर आपने कोई लोन या क्रेडिट कार्ड लिया है, पेमेंट आप टाइम पर कर रहे हैं, बट इसके बावजूद भी आपकी सिबिल रिपोर्ट में वहाँ लेट पेमेंट या ओवरड्यू शो हो रहा है, कुछ भी करके आपकी सिबिल रिपोर्ट बोल सकते हैं खराब हो रही है, आपका स्कोर कम हो गया है, तो आपको इसके लिए चुप नहीं बैठना है। अपने आप तो कभी नहीं ठीक होगा, एक बात जान लीजिए आप, अपने से वो नहीं सही होता, आपको करना पड़ेगा और तब तक पीछे पड़ना पड़ेगा जब तक कि वो सही ना हो जाए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं बातें आपको कह रहा हूँ ये लाइनें आप ध्यान से नोट कर लीजिए कि आपको चुप नहीं बैठना है। आपको बहुत देरी तक या बोल सकते हैं पूरी तरह से अपने आप को उस पर लगाना है। उस कंपनी के जिसने की लेट पेमेंट वहाँ शो करवाई है, जिसकी लेट पेमेंट वहाँ शो हो रही है, उसको बराबर कॉल करना है। मैं अपने पहले के वीडियोज़ में भी बहुत बार बता चुका हूँ, तो यहाँ फिर से मैं यही बात रिपीट कर रहा हूँ और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बार बार उसको कॉल करना है, चुप नहीं बैठना है। और इसके अलावा आपको उसको मेल भी करना है। ये काम आप बराबर करेंगे, रेगुलर बेसिस पर करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपको ये ना बोल सकते एक तरह से सियोरिटी मिल जाए कि आपके रिपोर्ट से वह चीज़ दूर हो जाएगी। चलिए मिल भी गई सियोरिटी आपको, तो भी आप थोड़ा सा देखते रहिए, सिबिल को देखते रहिए, रिपोर्ट को देखते रहिए बार बार। आप सब्सक्रिप्शन प्लान वगैरह लेकर देख सकते हैं तो भी देखिए, अगर दूसरा कोई तरीका है तो उससे भी आप जा सकते हैं। मेरे ख्याल से सिबिल का सब्सक्रिप्शन प्लान ही एक बेहतर तरीका जिससे आप अपने पूरी रिपोर्ट को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब आप पूरी तरह से इसके पीछे पड़े रहिए, लगातार आप इस चीज़ पर बने रहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सिबिल को भी एक मेल कर दीजिए, उनके कस्टमर केयर में कॉल कर दीजिए, सिबिल में भी डिस्प्यूट रेस कर दीजिए। तो अब यहाँ पर ये होगा कि सिबिल भी उस कंपनी को तलब करेगी जिसने आपके सिबिल रिपोर्ट में गलत इंक्वायरी, लेट पेमेंट वगैरह शो की है, और उस केस में वह कंपनी खुद भी तब जान जाएगी कि यार मैंने तो गलती की है, तो उस केस में बहुत तेज़ी से कार्रवाई होगी। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके बोल सकते हैं एक तरह से डेडिकेशन पर, आप कितना उसके पीछे लगे हुए हैं। अगर डेडिकेटेड हैं तो निश्चित रूप से सब कुछ दूर हो जाएगा। और गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है अभी 1 महीने पहले ही, और इसके पहले भी कई बार मेरे साथ हुआ है, होता है ऐसा। अगर आप इस लोन और क्रेडिट कार्ड के बोल सकते हैं आसपास है ना, तो ये चीज़ें आपके साथ बराबर होंगी। तो मेरे साथ भी हुआ और बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं हुई। मैंने बस ये सब कुछ किया जो मैंने आपको बताया और 1 महीने के अंदर मेरी रिपोर्ट ठीक हो गई और सारी चीज़ें बेहतर हो गई। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग फिनोडोबी।